पप्पू और जादुई मच्छरदानी। गांव में पप्पू नाम का एक आलसी लड़का था। उसे सोने के अलावा और कुछ पसंद नहीं था। जब माँ उसे कोई काम करने को कहती तो वह उबासी लेते हुए बहाने बना लेता। एक दिन माँ ने गुस्से में कहा, पप्पू, अगर तू यूं ही सोता रहा तो एक दिन मच्छर तुझे उठाकर ले जाएंगे। पप्पू हंसते हुए बोला, अरे माँ, मच्छर मुझे क्यों उठाएंगे? मैं कोई रसगुल्ला हूं क्या? माँ झुंझलाकर बोली, तेरी ये मस्ती एक दिन भारी पड़ेगी। फिर उन्होंने गुस्से में एक मच्छरदानी पकड़ा दी और कहा, इसे ठीक से लगाकर सोया कर, नहीं तो मच्छर तुझे सच में उठा ले जाएंगे। मच्छरों की महफिल। पप्पू ने मच्छरदानी तो लगा ली, लेकिन उसे ठीक से बांधना नहीं आता था। उसने किसी तरह अलमारी से रस्सी बांधकर मच्छरदानी टांग दी और मजे से सो गया। लेकिन आधी रात को कुछ अजीब आवाजें आईं। भिन्न भिन्न भिन्न। पप्पू की नींद खुली तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। मच्छरदानी के अंदर सैकड़ों मच्छर पार्टी मना रहे थे। पप्पू घबराकर चिल्लाया, अरे बदमाशों, ये मच्छरदानी है या तुम्हारी शादी का पंडाल? तभी एक बड़ा और मोटा मच्छर उड़ता हुआ आया और बोला, धन्यवाद पप्पू भैया, ऐसी शानदार जगह सोने के लिए देने का बहुत बहुत शुक्रिया। अब आराम से सो जाओ, हम भी तुम्हारे साथ सोते हैं। भाग पप्पू, भाग। पप्पू के माथे पर पसीना आ गया। उसने इधर उधर देखा, लेकिन बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं था। बचाओ मां, वह जोर जोर से चिल्लाया। मां दौड़कर आईं, दरवाजा खोला और देखा कि पप्पू मच्छरदानी में फंसकर इधर उधर कूद रहा था। मां ने मच्छरदानी हटाई और पप्पू भागकर मां के पीछे जा छिपा। मां, तुम सही कह रही थी, ये मच्छर सच में मुझे उठा ले जाते, लेकिन मैंने खुद ही भागने का फैसला कर लिया। मां ठहाका मारकर हंसी और बोलीं, अब समझ आया कि मेहनत करना क्यों जरूरी है। पप्पू सिर झुकाकर बोला, हां मां, अब मैं सुबह जल्दी उठूंगा, लेकिन आज